गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट, आज हम पाठ 20 ईमानदारी से संबंधित पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण करेंगे। तो हमने ईमानदारी में गांधी जी के जीवन के एक घटना के बारे में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा था कि जो गांधी जी थे वो बहुत ही ईमानदार और सादा जीवन जीते थे। एक दिन उनके विद्यालय में निरीक्षक महोदय आए और उन्होंने सभी बच्चों को 5 श्रुतिलेख लिखने के लिए दिए। सभी बच्चों ने सारे श्रुतिलेख सही लिख दिए, परंतु जो गांधी जी थे वो केटर शब्द को सही रूप से नहीं लिख पाए। जब उनके अध्यापक ने देखा कि गांधी जी एक शब्द को सही रूप से नहीं लिख पा रहे हैं, तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि वो पड़ोस की विद्यार्थी में से देखकर शब्द को शुद्ध रूप में लिख लें, परंतु गांधी जी ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया और उन्होंने एक शब्द गलत ही लिखा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी जीवन पर्यंत अपने पूरे जीवन तक ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। अपनी ईमानदारी की वजह से ही गांधी जी एक बहुत ही बड़े महान व्यक्ति बने जिन्हें लोग जानते थे और उन्हें हमारे देश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो बच्चों, गांधी जी ने अहिंसा के बल पर ही हमारे जो देश है भारत, उसको अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। तो इस प्रकार हमें इस कहानी में बताया कि किस प्रकार गांधी जी बचपन में कितने ईमानदार व्यक्ति थे। अब आइए देखते हैं इससे संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 2 देखिए कि सही कथन के सामने तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखो, आपको नीचे कथन दिए गए हैं, कथन को पढ़ना है। यदि वो कथन सही है तो सही का निशान लगाओ और यदि वो कथन गलत है तो आप यहाँ गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए, एक दिन गांधी जी के विद्यालय में प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए। कौन आया गांधी जी के विद्यालय में? प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। बताओ, ये कथन सही है या गलत है? देखो बच्चों, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि गांधी जी के विद्यालय में चीफ मिनिस्टर नहीं, निरीक्षक महोदय आए थे। तो जो ये कथन है ये सही है, इस पर जो ये कथन है ये गलत है, इस पर गलत का निशान लगाओ। क्योंकि इस कथन में दिया गया है कि गांधी जी के विद्यालय में चीफ मिनिस्टर आए, जबकि गांधी जी के विद्यालय में निरीक्षक महोदय आए थे। तो गलत का निशान लगाओ। देखो, मैंने लगा रखा है, वैसे ही लगाओ आप भी। अब दूसरा कथन देखिए, निरीक्षक महोदय ने विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखने के लिए दिए। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। निरीक्षक महोदय ने सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखने के लिए दिए। देखिए कि गांधी जी ने 5 शब्दों को शुद्ध रूप में लिख लिया। नहीं, ये वाक्य गलत है। गांधी जी एक शब्द को शुद्ध रूप में नहीं लिख पाए थे, तो ये कथन गलत है। गलत का चिन्ह लगाओ। लगा दिया बच्चों। अब देखिए कि गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन में सादगी और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ा। क्या ये सही है? हाँ, ये वाक्य बिल्कुल सही है। गांधी जी पूरे जीवन में ईमानदार और सादा रहे। तो ये कथन सही है, इसमें सही का निशान लगाओ। लगा दिया बच्चों। देखिए बच्चों, पहला कथन गलत है तो हम उस पर गलत का निशान लगाएंगे। दूसरा सही है, सही का निशान लगाएंगे। चौथा गलत है, तीसरा गलत है, गलत का निशान लगाएंगे और चौथा सही है तो सही का निशान लगाएंगे। अब देखिए, लेखन कार्य पे आते हैं। देखिए, पहला क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को 4-4 बार लिखिए। देखो विद्यार्थी, तो जो आपको सामने ये दिए गए हैं ना लिखने के लिए,
आपको यहाँ पर इन्हें लिखना है। देखिए विद्यार्थी, तो ये एक बार लिख दिया, ये 2 बार लिख दिया, ये 3 बार लिख दिया, ये 4 बार लिख दिया। क्या लिखा? विद्यार्थी, विद्यार्थी। इसी तरीके से अगला देखिए निरीक्षण। एक बार मैंने लिखा है, 3 बार आप स्वयं अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे। देखिए निरीक्षण, 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 निरीक्षण। चौथा देखिए श्रुतलेख। एक बार मैंने लिख दिया, 3 बार आप लिखिए, श्रुतलेख, श्रुतलेख, श्रुतलेख। चौथा देखिए अंग्रेजी। एक बार मैंने लिख दिया बच्चों, अब 3 बार आप लिखो। ये लिखकर आप मुझे चेक कराइए। अगला देखिए कि उदाहरण के अनुसार, अब हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। उदाहरण के अनुसार मिलाकर लिखिए। देखो स प्लस उ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस र प्लस अ मिलकर क्या हुआ? सुनकर। देखो स पे उ की मात्रा लगाई सु, न में अ जोड़ा न, क में अ जोड़ा क, र में अ जोड़ा र, तो सु न कर मिलकर क्या हुआ? सुनकर। इस तरीके से देखिए म प्लस ई प्लस र प्लस आ, म पे ई की मात्रा लगाई, बड़े ई की क्या हो गया? मी, और र पे आ की मात्रा तो रा, मिलकर क्या हुआ? मीरा। इसी तरीके से अगला देखिए न प्लस आ प्लस न प्लस ई, न पे आ की मात्रा न, और दूसरे न पे बड़ी ई की मात्रा नी, मिलकर क्या हुआ? नानी। अगला देखिए ग। ह प्लस ई प्लस र प्लस आ, हा पे बड़ी की मात्रा ही, र पे आ की मात्रा रा, मिलकर क्या हुआ? हीरा। क्या हुआ बच्चों? मिलकर हीरा। अब देखो प प्लस ई प्लस छ प्लस ए, प पे की मात्रा पी और छ पे की मात्रा छे, मिलकर क्या हुआ? पीछे। र प्लस आ प्लस न प्लस ई, र पे आ की मात्रा रा और न पे की मात्रा नी, रानी। अब देखिए म प्लस ई प्लस ठ प्लस आ प्लस ई, म पे की मात्रा मी, ठ पे आ की मात्रा ठा और अंत में क्या है? ई, मिठाई। अगला प्रश्न देखिए मात्राएं लगाकर शब्द पूरे कीजिए। देखो छो और ट पे मात्रा लगानी है तो हम ट पे आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या होगा? छोटा। अगला देखिए उस, तो हम इसमें क लिखकर आ की मात्रा जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा उसका। इसी तरीके से अगला देखिए च ड़ या दे रखा है, तो च पे की मात्रा लगाओ, क्या होगा? ची, और ड़ पे भी की मात्रा लगाओ, ड़ी, चिड़िया। अगला देखिए त न क, त पे न पे बच्चों ई की मात्रा लगा दो तो क्या होगा? तनिक। न पे ई की मात्रा लगाओगे तो होगा तनिक। अगला देखो पान, न पे ई की मात्रा लगाओ, बड़ी ई की मात्रा, क्या होगा? पानी। इसी तरीके से च देखिए माता ज पे की मात्रा लगाओ, बड़े की, क्या होगा? माता जी। छ देखिए इमल, ल पे बड़ी की मात्रा लगाओ, क्या होगा? इमली। ज देखिए कहान, न पे की मात्रा लगाओ, क्या होगा? नी, कहानी। क्या होगा बच्चों? कहानी।
तो इस प्रकार बच्चों हमने ये पाठ के से संबंधित पाठ्य पुस्तक का कार्य पूरा कर लिया है। आप भी इस कार्य को करिए और समझिए। धन्यवाद।